हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर डेसिमल। डेसिमल में सबसे पहले हम देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन कहते किसको हैं, और उसके बाद ये देखेंगे कि डेसिमल में हम सिंपली कोई भी नंबर जो हो फ्रैक्शन उसको हम लोग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। जैसे कि यहाँ इसका एग्जाम्पल और उसका जो डिफ़ाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या 10 का मल्टीपल्स हो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ 3/10, 5/100, 48/1000 एक्सेट्रा। हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं। 1000 की जगह पर 10,000 भी हो सकता है। मीन्स वैसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर जो वो 10 के मल्टीपल्स में हो, लाइक 10, 100, 1000, उनको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। फिर से इसको देखते हैं हम लोग कि वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 की जैसे उनको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम है डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज डिनोमिनेटर। अब है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/10, 2/10, 3/10। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये 1/10 इसको हम लोग 1/10 बोलेंगे, TNTH 10th। सेकेंड है 2/10, उसको हम लोग बोलेंगे 2/10, क्योंकि 10 जो है वो फ्रैक्शन में है। 2/10 और 2/10 में फ़र्क है। 2/10 का मीन्स 2/10, 2/10 का मीन्स 2 into 10। इस चीज़ को ध्यान में रखना हमको। जैसे यहाँ पे है 3/10 है, तो 3/10 मीन्स 3/10, और 3/10 मीन्स 3 into 10 दैट इज़ 30। अब आगे देखेंगे कि अगर हम इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 1/10 है, तो 1/10 दैट मीन्स 10 यहाँ एक जीरो है, तो हम यहाँ पे राइट साइड से कंसिडर करेंगे, एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लगेगा। जैसे 0.1, 2/10 है तो 0.2, 3/10 है तो 0.3, उसी तरह से 9/10 है तो 0.9। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। अब यहाँ देखना है कि अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 हो तो उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जिस तरह से हमने 10th वाले टर्म में लिया था कि हम राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, उसी तरह से हम लोग 100 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा है 1/100, 1/100 है, इसको हम लोग लिखेंगे 0.01। अब अगर ऐसा हो कि हमारे पास मेरा न्यूमरेटर में 2 डिजिट हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे 2/100 है, तो हमको तो 2 डिजिट चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, 2 से पहले एक ज़ीरो लगा के उसके बाद हम लोग डेसिमल लगाएंगे, दैट इज़ 0.02। 3/100 है तो 0.03। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास पहले से 2 डिजिट नंबर हो, जैसे कि एक एग्जांपल में है हमारे पास 11/10 है, ठीक है, तो 11/10 है, इसको हम लोग लिखेंगे 1.1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, बुक में कुछ मिस्टेक था, यहाँ पे 11/100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिख दिया था 11/10। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग लिखेंगे 1.1। मैंने इसको करेक्शन करके कर दिया 11/100, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर तो 100 दैट मीन्स हाँ डबल ज़ीरो है, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसलिए हमारा जो डेसिमल है वो हो जाएगा 0.11। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर हमारे पास जो है ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर जो 1000 हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ हमें 1/1000, 2/1000, अप टू 9/1000, ऐसे करके 10, 11 ये आगे तक चला गया। इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना हो तो हम लिखेंगे 1000th, तो मीन्स 1000 का स्पेलिंग के साथ उसमें हम TH लगाएंगे।
क्योंकि सिंपली जब हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं 1000 को तो 1000 ही लिखते हैं, उसमें हम TH नहीं लगाते। लेकिन जो ये 1000 जो है ये क्या है, ये हम डेसिमल फ्रैक्शन में हम पढ़ रहे हैं और 1000 जो वो डिनोमिनेटर की जगह पे है। वहाँ 1000 मीन्स 1000 मीन्स 1 इंटू 1000, 2000 मीन्स 2 इंटू 1000। लेकिन यहाँ 2000 का मतलब है कि 2 बाई 1000। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर से देखिएगा इस चीज़ को कि अगर कोई नंबर है, हम जैसे वर्ड्स में लिखते हैं सिंपल, तो 1000, तो 1000 मीन्स 1 इंटू 1000, 2000 मीन्स 2 इंटू 1000। लेकिन यहाँ 1000 है, दैट मीन्स 1000 में TH लगा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि वो जो 1000 है वो डिविजन फॉर्म में है, 1 बाई 1000 हो जाएगा, 2 बाई 2000 हो जाएगा, ना कि 2000 का मतलब 2 इंटू 1000 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे वर्ड्स में यहाँ लिख के दिया आया हुआ है, 9 बाई 1000 है, उसको लिखा हुआ है 9000। 10,000 लिखा हुआ है 10 बाई 1000 को। 11 बाई 1000 को लिखा हुआ है 11,000। 19 बाई 1000 को लिखा हुआ है 99,000। 100 बाई 1000 को लिखा हुआ 100,000। इसी तरह से आगे लिख करके दिखाया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो उनको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखें। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 2 होल 1 बाई 10, 6 होल 17 बाई 100 एंड 18 होल 29 बाई 1000। तो हमको जिस तरह से फ्रैक्शन नंबर में हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते थे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। यहाँ पे 2 होल 1 बाई 10, दैट मीन्स 2 प्लस 1 बाई 10। ठीक है, तो 2 प्लस 1 बाई 10, तो 1 बाई 10 को तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 0.1, और 2 प्लस 0.1 वो हो जाएगा 2.1। नेक्स्ट है 16 होल 17 बाई 100, तो 6 होल दैट मीन 6 प्लस 17 बाई 100, तो 6 तो ये होल नंबर है, इसको सिंपल किनारे रख लिया और 17 बाई 100 को लिख सकते हैं हम लोग 0.17, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.17। नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है 18 होल 29 बाई 1000, तो 18 प्लस 29 बाई 1000, 18 प्लस 29 बाई 1000 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.029। क्यों? क्योंकि नीचे 1000 वहाँ 3 जीरो है और हमारे पास ऊपर में 2 ही डिजिट है, इसलिए हम एक जीरो लगाएंगे 29 से पहले, तो हमारा 3 डिजिट हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 प्लस 0.029, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18.029। अब एक टर्म और है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या है ये हमको देखना है। जिस तरह से यहाँ सिंपली इसका डिफाइन किया हुआ है, डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। एग्जाम्पल में 9.82, 6.03, 14.58, ये सारे जो है ये लाइक डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे जो है वो जो जितने डिजिट है वो सब में सेम है। जैसे फर्स्ट में 0.82 2 डिजिट है, 0.03 इसमें भी 2 डिजिट है, 0.58 इसमें भी 2 डिजिट है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? लाइक डेसिमल कहलाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक डेसिमल जस्ट लाइक डेसिमल के जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ 6.4 है, एग्जाम्पल में 8.93 है, यहाँ पे डेसिमल 0.4 एक डिजिट है, 0.93 यहाँ 2 डिजिट है, 12.065 यहाँ 065 3 डिजिट है, इसलिए सारे अनलाइक डेसिमल हो जाएंगे। अब एक चीज़ हमको और देखना है कि अगर कोई नंबर है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है 0.6, तो 0.6 को हम 0.60 लिख सकते हैं। 0.6 लिख करके 00, 000 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस जीरो के पास हमारे पास फिर कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो अगर हम कभी ऐसा हो कि हमको लाइक टर्म में चेंज करने के लिए किसी डेसिमल के बाद कोई नंबर है, उसके बाद अगर जीरो लगाना पड़े तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में ये रखना है उसके बाद कोई नंबर नहीं हो। जैसे कि 0.6 के बाद एक जीरो लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, तो उससे ज़्यादा लगाएं, लेकिन उस जीरो के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी डेसिमल को हम लोग लाइक डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है 5.3, 7.19, 0.376 एंड 84, इनको हम लोग लाइक डेसिमल में चेंज करना है। जिस तरह से देख रहे हैं कि इन सारे डेसिमल नंबर्स में जो है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है वो सेम नहीं है, इसलिए ये लाइक डेसिमल नहीं है, इनको हमको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। जैसे कि फर्स्ट में है 5.3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.300। 7.19 है, तो 19 के बाद एक जीरो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में जो नंबर है
0.376, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है हाईएस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जितने नंबर है सब में हमको डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट होना है, तभी हमारे जो ये डेसिमल नंबर्स हैं ये सारे हमारे लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। तो 5.3 को हम लिख सकते हैं 5.300, 7.19 को हम लिख सकते हैं 7.190, 0.376 में तो 3 डिजिट है ही, तो इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 84। अब यहाँ ध्यान में रखना है भाई 84 इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो अब क्या करें हम? तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से कोई नंबर हो जो सिंपली होल नंबर में हमारे पास हो, तो उसका मतलब हुआ कि 84.0 डेसिमल तो है लेकिन उसके बाद कोई नंबर नहीं, तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं इसको हम लोग 84.0। तो हमको यहाँ 3 डिजिट चाहिए तो हमको 30 लगा दिए 84.000। इस तरह से ये जो तीनों नंबर हो गए 5.300, 7.190, 0.376 एंड 84.000, ये सारे लाइक डेसिमल में चेंज हो गए हैं। अब हमें कंपेयर करना हो डेसिमल नंबर्स को, 2 डेसिमल नंबर दिया हो और उनको हमको बताना हो कि इनमें से कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम उन लोग को कि उनको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले उनका जो होल नंबर पार्ट है उसको कंपेरिजन करेंगे। उसके बाद हमारा जो है डेसिमल वाला पार्ट जो है उसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। स्टेप 3 है कि द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल, कंपेयर द 10 डिजिट, द डेसिमल विद द बिगर डिजिट इन द 10th प्लेस इज ग्रेटर। सिंपली हम एक एग्जांपल देके इसको कंसिडर करके आपको बताते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 63.84 एंड 57.98। देखिए यहाँ ये तो हमारे पास लाइक डेसिमल में है ही, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल के पहले जो नंबर है उनको देखते हैं। क्या है हमारे डेसिमल से पहले 63 और 57 थी, तो ऑब्वियसली है कि 63 जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 63 बड़ा है 57 से, इसलिए 63.84 इज ग्रेटर देन 57.98। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ 24.7, 24.58, तो हमारे क्या डेसिमल से पहले जो नंबर है वो सेम है, 24 दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो 0.7 है 0.58, इसको हम लोग लाइक डेसिमल में चेंज किए। 0.7 को लिख सकते हैं हम लोग 0.70, और 58 में तो 2 डिजिट है ही। अब यहाँ देखने डेसिमल के जस्ट बाद, तो डेसिमल के जस्ट बाद यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है 0.5, तो इसका मतलब क्या होगा कि 7/10 जो है वो 5/10 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 24.7 इज ग्रेटर देन 24.58। यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि 0.5 के बाद 8 तो है ना, लेकिन 0.70 में 7 के बाद 0 है, तो बड़ा तो 58 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। डेसिमल के जस्ट बाद जो पहला डिजिट होता है उसी को कंपैरिजन करते हैं पहले हम। जैसे पहला नंबर है 0.7 और इसमें 0.5, तो 7 और 5 में बड़ा तो 7 हुआ, इसलिए 24.7 जो है वो बड़ा होगा 24.58 से। अब हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है फाइंड इन ईच ऑफ द प्लेसेस होल्डर्स द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉल। पहला क्वेश्चन है 84.23, जैसे मैंने बताया यहाँ पे पहला 84.23 उसके साथ है 76.35। तो डेसिमल के पहले का जो नंबर है 84 वो 76 से बड़ा है, इसलिए ये पूरा जो है नंबर 84.23 ये बड़ा होगा। नेक्स्ट है 8.34 और 8.43, डेसिमल के पहले 8 है लेकिन डेसिमल के बाद 3 है, और नेक्स्ट में ये दूसरा नंबर में 0.4 है, तो 0.3 0.4 में 0.4 बड़ा हुआ, इसलिए हमारा 8.43 वो बड़ा हुआ। फिर क्वेश्चन है 3.85 और है 3.805, तो डेसिमल के बाद हालांकि यहाँ 805 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है, लेकिन हम पहले कंपेरिजन करेंगे 2 डिजिट से। 0.8 सेम है, उसके बाद क्या है 5, और 5 और यहाँ 0 है, इसलिए हमारा जो है जो नंबर है 3.85, इसको अगर हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करें तो यह जगह 3.8 सॉरी लाइक डेसिमल में तो 3.850 हो जाएगा, और ये 805 तो ऐसे टीज रहेगा। तो सेकेंड जो नंबर है 5 और 0 में बड़ा 5 हुआ, दैट मीन्स 3.85 जो है वो 3.805 से बड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7.608। यहाँ देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद है 3 डिजिट है, इधर 2 ही डिजिट है,
इसको अगर लाइव फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा 7.680। डेसिमल के पहले तो 7 सेम है, डेसिमल के बाद 0.6 ये भी सेम है, लेकिन उसके बाद 0 है और यहाँ 8 है। तो 0 और 8 में बड़ा तो हमारा 8 होगा, इसलिए जो है नंबर मेरा 7.68 ये बड़ा होगा। ये नहीं देखना है हमको, यहाँ पर 608 है और यहाँ सिर्फ 68 है। ठीक है, हम सीक्वेंस में चलेंगे कि डेसिमल के बाद पहला नंबर लेंगे, उसके बाद सेकेंड नंबर है उसको कंसिडर करेंगे, फिर थर्ड नंबर को करेंगे। जैसे कि फोर्थ में देखिए 12.06 है, यहाँ 12.006 है। डेसिमल के पहले तो 12 सेम है, डेसिमल के बाद 0 है, उसमें भी 0 है, फिर इसमें 6 है लेकिन उसमें 0 है, हालांकि उस 0 के बाद जो है उसमें 6 है। तो हम पहले तो हम कंसिडर करेंगे कि डेसिमल के जो बाद जो नंबर है उसमें सेकेंड नंबर पे जो डिजिट है वो क्या है। तो 12.06 है, ये 12.00 है, 6 तो उसके बाद है, इसलिए 12.06 जो है वो हमारा बड़ा होगा, ना कि 12.006। अक्सर बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के बाद जो हम कंपैरिजन करते हैं नंबर, तो हम जो डिजिट पहले आता है उसी से कंपैरिजन करते हैं, ये नहीं कि वो बाद में क्या डिजिट है उससे। जैसे यहाँ हमारे तरफ से 12.06 है और यहाँ पर 12.006 है, तो 2 डिजिट तक में तो है, सो 12.06 ही बड़ा हुआ, उसके बाद वो 6 हो या 7 हो 8 हो उससे मतलब नहीं है। अगर हमारा नंबर 2 डेसिमल के बाद जो है सेकेंड डिजिट के कंपेरिजन में अगर वो नंबर बड़ा हो जाता है, जैसे 12.06 है, तो यहाँ 0 10th हुआ, यहाँ भी 0 10th हुआ, सेकेंड है 600, यहाँ है 0 100, तो 600 जो है वो हमारे 0 100 के कंपेरिजन में बड़ा हुआ, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 12.06 जो है वो बड़ा है 12.006 है। फिर क्वेश्चन 0.97 और 1.07। अब बच्चे देखते हैं कि हमें यह 97 है या 1.07, फटाक से बोलेंगे कि भाई 0.97 बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेसिमल के पहले 0 है और यहाँ डेसिमल के पहले 1 है, तो डेसिमल के पहले जो 1 है और 0 दोनों में तो बड़ा 1 हुआ हमारा, इसलिए 1.07 जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक मैंने जो कुछ समझाया आप सबको समझ में आया होगा। आगे कुछ और प्रॉब्लम्स और कुछ और डिस्कशन लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।